एक बोटी, 2 बोटी काफी है एक आदमी के लिए। और थोड़ा सा इधर से शोरबा डाल देंगे। ये देखो कैसे जबरदस्त मसालेदार, बिस्मिल्लाह। इससे एक आदमी आराम से खा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश आमदीद कहते हैं तमाम प्यारे माओं और बहनों और दोस्तों का, जो कि आप लोग माजन भाई की किचन को हमेशा देखते हैं और काम देखते हैं, खाने के तरीक़ाकार देखते हैं और पसंद करके कमेंट और लाइक करते हैं। उन सब दोस्तों को मेरा बहुत 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 वेलकम और दिल से सलाम। आज मैं आपको एक ऐसा रेसिपी बनाना सिखा रहा हूं जो कि बहुत ही आसान और ज़बरदस्त जायकेदार मज़ेदार, इंशाल्लाह एक सालन बनाना सिखाता हूं। वो जो सालन है वो बकरे के गोश्त है। ऑफ कोर्स बकरे के गोश्त जब पकेगा तो मज़ा तो आएगा। तो चलें, आप से ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, काम स्टार्ट करते हैं। मैंने प्रेशर कुकर लिया है ऑलरेडी और ये आधा किलो के करीब फ्रेश गोश्त है बकरे का, आधा किलो है। उसके बाद ये कुछ साबुत हरी मसाले कहते हैं इसको, हरे मसाले में से टमाटर, मिर्ची, प्याज और ये लहसुन और अदरक लहसुन एक एक, बस ऐसे ही हम डालेंगे इसको। पहले गोश्त गलने तक गोश्त और ये चीजें डालेंगे। तो बिस्मिल्लाह चलें, पहले इसको प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। ये देखो टमाटर और लहसुन का एक गुच्छा पूरा छोटा सा, और 3 हरी मिर्ची, एक प्याज और अदरक का एक टुकड़ा। ये हम सबसे पहले प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। उसके बाद ये आधा किलो गोश्त इस तरह कटा हुआ, छोटा बड़े साइज का भी हो बहुत अच्छे लगता है। और है तो बकरे का जो गोश्त है ये छोटा छोटा पीस रखे, तो ये समझ लो एक हांडी बना रहे जो पंजाब स्टाइल में है। ये चलेगी प्रेशर कुकर में। उसके बाद जो मसाले गरम हम डाल देंगे वो ये है दारचीनी और 2 हरी इलायची, एक सॉल्ट है, नमक, ये बड़ी इलायची, जीरा है 1 टीस्पून भर के, 3-4 छोटे छोटे बे लीफ पत्ते हैं, और काली मिर्ची, जावित्री और ये फूल बादियान का, और ये कुछ लौंग है 3-4। ये गरम मसाला हम ऐड करेंगे इसमें। उसके बाद हम पानी ऐड करेंगे। पानी में आपको दिखाता हूं कितना ऐड करना है। कैमरे को जरा स्टैंड से उतार के ये इस तक लेके आऊं। गरम पानी है, बिल्कुल बिल्कुल मैंने गरम किया हुआ हीटर से। बिस्मिल्लाह, जो कि कितना डालना है आपको मैं बताता हूं, क्योंकि प्रेशर कुकर में पानी ड्राई नहीं होता है, ज्यादा जल्दी पक जाता है। हमने इतना देर भी नहीं रखना है इसको, 10 मिनट या 15 मिनट लगाना है प्रेशर कुकर में। तो इतना ही पानी जाएगा, देखो इतना पानी। गोश्त अभी भी निकल ले, और थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ। बस 15 मिनट हमने इसको प्रेशर देना है। उसके बाद आप इसमें हल्दी सा, थोड़ा सा हल्दी डाल दे। बाकी जो चीजें इस्तेमाल होंगे वो आपको दिखाता हूँ। बाकी ये मसाले पीसेंगे। पिसाई गोश्त गलने के बाद हम आपको दिखाएंगे क्या करना है। इन बड़ी 3-4 पीस ये गोल मिर्ची है, रेड चिली पाउडर, हल्दी, और ये कुछ आखिर में हम ऐड करेंगे। जीरा है, कसूरी मेथी है, धनिया है और काली मिर्ची है। इनको पीस के जब सालन रेडी होंगे उसके बाद हम ऊपर डाल के दम पे लगाएंगे। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाएंगे। अभी हम इसमें पानी डाला है, इसका ढकना ढक के आग जलाएंगे, और सीटी घूमने के बाद हम इसको 12 से 15 मिनट रखेंगे, फिर खोल के आपको बताएंगे क्या करना है। दोस्तों, स्टेप नंबर 3 आ गया है। प्रेशर अभी निकल के खत्म हो रहा है, हल्का आवाज आ रहा है, तो मैं खोल के आपको दिखाता हूँ आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाह। अभी और उसमें हम ऑयल डालेंगे, जो कि हमने इसमें ऑयल नहीं डाला है। यखनी में, यखनी असल हमें नहीं चाहिए,
हमने ऐसा भुना हुआ गोश्त चाहिए, भुना हुआ गोश्त। अब ये तो गर्म होता रहेगा, उसके बाद हम प्याज डाल देंगे इसमें। ये दिखाते हैं आपको। बिस्मिल्लाह। ओए होए होए होए, जबरदस्त खुशबू आ रही है, जबरदस्त खुशबू आ रही है जी, वो बहुत ही लाजवाब खुशबू। अब आपने क्या करना है, ये देखो गोश्त बोश्त बिल्कुल रेडी है। देखो इस शोरबे को हम लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। पहले हमने इस प्याज को निकालना है। देखो बड़े से प्याज है, इस जग में डाल दिया। इस मिर्ची को नहीं, टमाटर को निकालना है, पका हुआ है बिल्कुल। मैंने चीजें इसमें से बर्तन में से निकाला है, इसको ग्राइंड करके लाते हैं। अभी हम चूल्हे को ज्यादा ऑन करके ये चीजें डाल देंगे। इसको आपने अच्छी तरह से भूनना है। ये गोश्त भी अलग है, अभी थोड़ी देर में गोश्त डालेंगे हम। अब इस टाइम हम जो स्पाइसेस है ये डाल देंगे, कुटी हुई मिर्ची, लाल मिर्ची और हल्दी। पहले था, अब इस टाइम आपने गोश्त डालना है। गोश्त डालना है, गोश्त को इसी मसाले में आपने अच्छी तरह से भूनना है 10 मिनट। उसके बाद दही ऐड करेंगे चंद मिनट के बाद। ऑयल ऊपर आ चुका है, थोड़ा आपको जूम करके करीब करके वहीं पे कैमरा लेके जाके दिखाता हूं। देखो किनारे किनारे से देखो ऑयल ऊपर आ रहा है ना, इसका मतलब है जो भी चीज किया है सब चीज बुन गया है। माशाल्लाह कितना कलरफुल। गोश्त देखो, गोश्त अभी आधा पका हुआ है। हम इसको मजीद 20 से 25 मिनट आम पतीले में ढक कर पकाएंगे। इस टाइम हम दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने के टाइम पे हमेशा आग स्लो रखना। तो दोस्तों लगभग दही भी भून चुका है, ऑयल ऊपर छोड़ दिया। मैं आपको कैमरा वहीं पर लेके जाके दिखाता हूँ, कितना खूबसूरत कलर आ गया। अभी इसको और भी भूनना इंशाल्लाह 4-5 मिनट। उसके बाद जितना आपको पानी चाहिए उतना ऐड करेंगे। उसके बाद हम मसाले ऐड करके, गरम मसाले, फिर फाइनल कर देंगे। अभी तो टाइम लगेगा 20 मिनट और। गरम मसाले, फिर फाइनल कर देंगे। अभी तो टाइम लगेगा 20 मिनट और। तो कैमरा को आप देखते रहो, जूम कर दिया मैंने थोड़ा। तो मैंने आग अभी जो है ना उसको मैं फुल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भूनना है इसको। तो देखते रहो, कहीं नहीं जाना इंशाल्लाह। कटिंग बोर्ड बोलते हैं उसको बिछाना है आपने, और इस तरह जैसे छुरी की तरह। हाँ ये रहा छुरी को आपने, ये छुरी हो गया, इस तरह पकड़ना है, 4 उंगली नीचे और ये बड़े वाले इधर। फिर धनिया को ऐसे काटना है। देखना अभी मैं दिखाता हूं आपको। थोड़ा सालन को भी ख्याल रखना होता है वरना नीचे से जल जाए तो ये सारा मेहनत और टोकरी में जाएगा।
क्या बोलते हैं रोग, रद्दी के टोकरी में। अब देखते जाओ बहनों और भाइयों कैसे कटिंग करते हैं। ऐसा धनिया को इसमें आपने टेबल के बीच में रखना है, फिर हाथ की मुट्ठी से एकदम बंद करना है। फिर आपने ऐसा करना है, बिल्कुल ही आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर नया है तो आपके हाथ काट सकते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा ही खाना बनाता हूं इसलिए मुझे इस तरह की आदत है। आप ऐसा नहीं कर सकते, तो ट्राई करो, छोटे छोटे कट मारो, और बाद में जब आपका हाथ चलने लगे फिर आप इस तरह हाथ छुरी चला सकते हैं। तो लगभग ऑयल भी ऊपर आ चुका है हमारे सालन का। और ये आपने अच्छी तरह इसको चमचे चलाना है ताकि नीचे जो भी हल्का फुल्का लगा है वो खत्म हो। अभी मैं आग को थोड़ा सा सोलो करूंगा, आग को थोड़ा सोलो करेगा तो जितना भी ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा। देखते रहना, लाइव आपको दिखा रहा हूं। अब मैंने सोलो कर दिया, जैसे ही ऑयल ऊपर आएंगे तो हमने इसमें थोड़ा सा गोश्त, अभी तो 90% तक गला है, तो गोश्त गलने के लिए हम थोड़ा शोरबा ऐड करेंगे और 15 मिनट हम हल्की आंच पे दम पे लगाएंगे। जब शोरबा आपने 1 कप डालना है, जैसे छोटा कप है, ज्यादा नहीं डालना वरना सालन खराब वो हो जाएगा, ज्यादा पानी हो जाएगा। छोटा सा 1 कप भर के डालना है और धनिया डाल के और गरम मसाला डाल के आपने 15 मिनट चावल दम वाली आंच पे रख लेना है और 4 से 5 मिनट के बाद आपने चमचा चलाते रहना है। जब 15 मिनट के बाद जितना ऑयल ऊपर आ जाए ना पूरा, अभी ऑयल ऊपर आ रहा है, देखो मैंने आपको पहले बताया था ना, आग जैसे स्लो करेंगे ऑयल ऊपर आएंगे। ऑयल बिल्कुल ऊपर आया है, कैमरे के आंख आपको बता रहे, दिखा रहे, देखो इसका मतलब है ये रेडी है, मसाला भुन चुका है। अब हम गोश्त को चेक करेंगे। गोश्त 90% गला है, 80 भी नहीं है, 90% गला है। और भी हम 15 मिनट और लगाएंगे उस पे दम पे लगाएंगे तो इंशाल्लाह उसमें गल जाएगा। तो इस टाइम हमने शोरबा ऐड करना है 1 गिलास भर के, या तो 1.5 गिलास डाल दो, ताकि आपको थोड़ा शोरबा पसंद है तो 1.5 गिलास डाल दे। मैं तो 1 गिलास भर के शोरबा, आम पानी नहीं डालना, जो मैंने यखनी बनाया था वही शोरबा डालना है। बिस्मिल्लाह, 1 बिस्मिल्लाह या अल्लाह, अच्छा ही बनेगा। ओहो माशा अल्लाह माशा अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलर, नहारी जैसा लग रहा है। हालांकि ये नहारी नहीं है, भुना गोश्त है। देखो थिकनेस आप देख सकते हैं उसका सालन का, बिल्कुल गारा बेहतरीन बुन चुका है। गोश्त भी पक के रेडी है और ऑयल भी पूरा ऊपर आ गया है। और अब हम इसमें आखिरी फाइनल चीज ऐड करेंगे, आप भी देख रहे हैं। ओए हाय, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, महाजन भाई का हौसला अफजाई करें। अब इस टाइम हमने डालना है, फ्लेम को आपने ऑफ कर देना है। अभी हमने आग को बंद कर दिया। ये चार आइटम मिक्स किया हुआ मसाला है, जीरा, धनिया और काली मिर्ची और सौंफ। इसको हमने आखिर में डालने हैं क्योंकि हमें खुशबू चाहिए ना सालन में। कोई से भी आप गोश्त बनाएगा तो ये चीजें ऐड करके डालो, धनिया, सौंफ वगैरह ऐड करके आखिर पकने के बाद, दम आने के बाद आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट छोड़ देना है, ढकना ढक के छोड़ देना है। बहुत ही लाजवाब खुशबू आएगा उसके बाद। अभी देखो सालन का लुक, ओए होए होए होए, बहुत ही अच्छा। ये अगर आप होटल में इस रेसिपी को ट्राई करें तो उस होटल का 4 चांद लग जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा। अब हम धनिया ऊपर डाल देंगे ऐसा करके, बस आपने धनिया डालने के बाद भी मिक्स करो ताकि धनिया भी रग रग में चले जाए, इसका खुशबू। तो फाइनली ये रेडी हो गया। अब हम रोटी लाएंगे और सर्व करके और आपको बताएंगे कैसे जायकादार मजेदार रेडी है ये भुना गोश्त। इसका नाम भुना गोश्त रख दिया है महाजन भाई। देखते हैं दम आने के बाद क्या लुक है। ओए होए, भुना गोश्त का कलर आप देख सकते हैं, मसालेदार। बिस्मिल्लाह, इससे
एक आदमी आराम से खा सकते हैं। ये इसको थोड़ा हिलाओ। ये रेडी है। बिस्मिल्लाह। तो भुना गोश्त हमने प्लेट में भी डाल दिया। माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त।